सतगुरु को धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए। सच्चे दिल से अपने सतगुरु को धन्यवाद हमें ज़रूर बोलना चाहिए। हमारा जब भी कोई काम बने, हमें चाहिए कि हम उसका सारा का सारा क्रेडिट अपने सतगुरु को दे दें। वैसे भी हमें ताकत है कि हम कुछ कर सकें? भाई, हमें कुछ भी ताकत नहीं है। जो कुछ करता है वो मालिक करता है, ये बात तो सभी जानते ही हैं। जो कुछ करता है वो मालिक स्वयं करता है, वही हमारे अंदर ताकत देता है कि हम उस काम को कर सकें। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो रोज़मर्रा में हम करते हैं और बाद में हम हिसाब लगाते हैं कि वाकई में ये काम हमने कैसे कर दिया। बड़ा अचंभा होता है, नहीं होता है? होता है ना। तो ये अचंभा जब होता है तो ये सोचनी चाहिए कि हमारे अंदर इतनी शक्ति थी जो हम ये काम कर सकते। इस काम को करने की शक्ति हमें दी हमारे सतगुरु ने, हमारे परमात्मा ने। भाई, सतगुरु परमात्मा का ही तो रूप है, शब्द का रूप है। तो हमें उन्होंने ताकत दी, तो उनका धन्यवाद हमें दिल से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई, हमें उनका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। जैसे ये वर्ष बीत रहा है, इस वर्ष पर निगाह मारो। 12 महीनों में ऐसे अनगिनत काम हैं जो हम लोगों ने किए। ऐसे ऐसे कठिन कार्य भी किए हैं जो हम नहीं कर सकते थे, और वो भी हमने किए। यदि उनको सही ढंग से करने की हम क्रमबद्ध तरीके से कोई नीति भी बनाते तो भी शायद नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग युक्ति बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि हम उस काम को इस तरह से निपटा लेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। एकाएक कोई शक्ति ऐसी आ जाती है कि वो हम काम कर लेते हैं। तो वो शक्ति कौन देता है? वो सतगुरु ही तो है जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो हमें उनका जरूर धन्यवाद करना चाहिए। जाते और बीतते हुए साल पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। तहे दिल से, दिल से। ऐसे नहीं कि बोल दिया सतगुरु आपका धन्यवाद है, नहीं। सुमिरन करो, ध्यान में बैठो और फिर याद करो कि हमने क्या क्या किया इस वर्ष में, कितने कठिन कठिन काम किए हैं, और उनके लिए उन्हें धन्यवाद करो। ऐसी कई सारी विपदाएं आई जो अन्य लोगों पे आई होती तो शायद जीते ही नहीं, लेकिन हमने उनका डटकर मुकाबला किया। वो शक्ति किसने दी? वो हमारे सतगुरु ने तो हमें दी। जो हमें सतगुरु ने शक्ति दी और हमने इतना बड़ा काम किया, इसके लिए सतगुरु क्या हमारे धन्यवाद के पात्र नहीं हैं? भाई, उन पे तो हम अपनी जान भी लुटा दें तो भी कम है, सब कुछ न्यौछावर कर दें वो भी कम है। हमें अपने सतगुरु का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने हमें इतनी ताकत दी, इतनी बुद्धि दी, इतनी विवेक दिया। बड़े बड़े पैसे वाले, साहूकार, राजनेता, अभिनेता, पता नहीं कितने लोगों के काम नहीं हो पाते, लेकिन हमारा काम बन गया। भाई, हमारा काम कैसे बन गया? वो शब्द की ताकत थी, गुरु का आशीर्वाद था, इसलिए बन गया। तो भाई, हमें गुरु का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। जो मनमुख हैं वो लोग तो यही कहेंगे कि उन्होंने ही किया, लेकिन आप तो गुरुमुख हो, गुरु के भाणे में रहते हो, तो गुरु का धन्यवाद करो। देखो भाई, इस जाते हुए वर्ष में अपने सदगुरु को धन्यवाद करो, हर चीज के लिए धन्यवाद करो, और सोचो कि कैसी कैसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अच्छे अच्छे मित्र भी एक तरफ हो गए होंगे, ऐसी विपदाएं आई होंगी, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया होगा, खुद के अपने परिवार के लोगों ने हमारे साथ दगा की होगी, लेकिन सदगुरु ने हमारी उस समय भी संभाल की होगी। तो हमारा सदगुरु के लिए धन्यवाद बनता है। मैं तो कहूँगा आते हुए साल में भी एक प्रण करो कि हर रोज शाम को सदगुरु का धन्यवाद करो। रात्रि में सोते समय सदगुरु का धन्यवाद करो कि आपने जो दिन दिया और हमने उस दिन को आपके नाम के साथ जोड़ के रखा, ये शक्ति भी आपने हमें प्रदान की। इसके लिए मेरे दाता तेरा धन्यवाद है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। सदगुरु को धन्यवाद जरूर करना चाहिए।
सब कुछ करने वाले सद्गुरु हैं, हम कुछ नहीं। वो शब्द है, हम तो सही तरह से उस शब्द का सुमिरन भी नहीं करते। अब बताइए, सुमिरन भी नहीं कर पाते हम सही ढंग से, लेकिन फिर भी वो हमारी भावनाओं को पहचान लेते हैं और हमारे बिगड़े हुए काम बना देते हैं। बिगड़े हुए काम तरह तरह से लोगों के होते हैं। कुछ लोग सांसारिक काम धंधों को अपने काम समझते हैं, कुछ परमार्थ में अपनी उन्नति को अपना काम समझते हैं। लेकिन जैसे भी हो, हम आपदाओं से विपदाओं से बचे ही रहते हैं। हमें चाहिए कि हम हर समय, आज जाते हुए दिन में और वैसे भी आने वाले हर दिन के बाद रात्रि में, शाम को सोते समय, अपने सद्गुरु का धन्यवाद करना ज़रूर बोलें, दिल से बोलें। हमारा कोई काम कर देता है तो हम बोलते हैं थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सद्गुरु तो हमें 84 के बेड़े से पार कर रहे हैं भाई, तो उनका तो शुक्रिया अदा करना हमें बनता ही है। तो सद्गुरु को धन्यवाद करना कभी ना भूलें।